Hello friends, today we are going to solve some MCQs of current affairs. ये जून 2025 महीने का करंट अफेयर्स है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला, हाल ही में किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? 76वां नाटो शिखर सम्मेलन तो ये आयोजित किया गया है द हेग में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को मंजूरी दिया गया है तो महाराष्ट्र को दिया गया है। फिर हाल ही में वार्षिक काटार गामा एसालाओ महोत्सव कहाँ हुआ है? तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसमें से हमारा सही उत्तर है काटार गामा एसाला महोत्सव के लिए श्रीलंका में हुआ है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन कहाँ किया गया? पटना, सीतामढ़ी, अयोध्या, गया जी। तो इसका सही उत्तर होगा सीतामढ़ी। फिर बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। तो आप लोग सोचिए और इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में मनाया जाता है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश में एक महिला में एक नए रक्त समूह की खोज की गई है? नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। एक महिला में नए रक्त समूह का खोज, जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्लड ग्रुप ए बी साथ में और ओ होता है, लेकिन एक नया ब्लड ग्रुप एक महिला में देखा गया है। तो ये ऐसा घटना फ्रांस में हुआ है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ परमाणु पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? परमाणु पनडुब्बी समझौते पर। तो इसका उत्तर क्या होगा? श्रीलंका, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया। तो इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? रोहित शर्मा, शिखर धवन, कोहली, युवराज सिंह। तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर को लिखा है, किसने लिखा है? तो इसको लिखा है शिखर धवन ने लिखा है गाइज। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 2026 तक कहाँ मनाई जाएगी? क्वांटम कंप्यूटिंग सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोला जाता है। तो इसी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग वैली बनाने का प्रयास कौन कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश होगा गाइज। इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश होगा। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली आंध्र प्रदेश में बन रहा है। हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई तितली का सेंचुरी, पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय। पहला बटरफ्लाई सेंचुरी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बटरफ्लाई सेंचुरी केरल में बटरफ्लाई सेंचुरी। फिर है, हाल ही में भारत संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। भारत संरक्षण सम्मेलन 2025 राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड। राजस्थान, बताइए इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन उत्तराखंड में आयोजित हुआ। उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया? ब्राजील करने जा रहा है पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र इफ्को। हाल ही में इफ्को एक कंपनी है सरकारी जो उर्वरक उत्पादन काम करती है भारत में, लेकिन अब देश के बाहर भी ये नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। कौन सा देश है जिसमें करने जा रहा है? ब्राज़ील, इजराइल, मलेशिया, ईरान। तो बताइए इसमें से कौन सी जगह पे करने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राज़ील में करने जा रहा है नैनो उर्वरक संयंत्र इफ्को। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन सी पर? आयरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड। तो वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सी? आयरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड में से कौन सा है? आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड आगे है, शीर्ष पे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बन गई है? तो मियाओ लिजी, ब्लेज मेंट्रेवली, क्रिस्टी कोवेंट्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाइज क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ईरान में जैसा कि मालूम है ईरान इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति बन गई थी।
तो इस दौरान भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया था? सिंधु, सिंदूर, शक्ति, दुर्गा। तो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन सिंधु था गाइज, ऑपरेशन सिंधु था। ठीक है। फिर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एक हो गया महिला और बाल विकास मंत्रालय, दूसरा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय और दूसरा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौन सी नई पहल शुरू की? पीस, नव्या, प्रहार, इनमें से कोई नहीं। पीस, नव्या, प्रहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाइज नव्या। नव्या पहल को महिला बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? त्रिपुरा, मिजोरम, केरल, असम। त्रिपुरा, मिजोरम, केरल, असम। अम्बुबाची, तो अम्बुबाची का सही उत्तर हो जाएगा मेला का असम हो जाएगा, असम हो जाएगा गाइज। फिर हाल ही में पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में कौन शामिल हो गया? वैश्विक सतत विकास लक्ष्य SDG रैंकिंग होता है, तो उसमें कौन सा देश शामिल हो गया है? भूटान, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश। भूटान, श्रीलंका। तो बताइए इसमें हाल ही में भारत शामिल हो गया। भारत ने इसमें प्रगति किया है, तरक्की किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? कंगना रनौत, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, राजकुमार राव। कंगना रनौत, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, आलिया भट्ट में कौन सा बनाएगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का? तो सही उत्तर हो जाएगा गाइस इसका कंगना रनौत। विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून, 23 जून, 22 जून, 21 मार्च। तो गाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 जून को मनाया जाता है। अमेरिका ने परमाणु अस्त्र पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन पीस, मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन प्रहार, एलेक्स। ऑपरेशन पीस, मिडनाइट हैमर, प्रहार, एलेक्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा गाइज मिडनाइट हैमर। फादो नामक परमाणु संयंत्र के ऊपर, जो पहाड़ के नीचे काफ़ी पहाड़ के ऊपर में पहाड़ है और उसी के नीचे में इसको बनाया गया है। ईरान अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम चला रहा था, तो उस पर अमेरिका ने हमला किया बमवर्षक विमान से। तो मिडनाइट हैमर। 25 में हाल ही में जारी हुई ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन हो गया? पेरिस, यूरिक, कोपेनहेगन, हंगरी। तो इसमें से ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 25 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ तो कोपेनहेगन हो गया। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया द्वारा 2025 का खिताब दिया गया है? चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया। तो द हिंदू, ग्लोबल टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टेलीग्राफ। तो सोच के बताइए इसमें कौन सा सही होता होगा? तो इसका हो गया द हिंदू हो गया। भारत ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की? कृषि, चिकित्सा, समाज सेवा, पत्रकारिता। तो बिरसा मुंडा पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में होगा। बिरसा मुंडा का संबंध झारखंड से है। मुंडा विद्रोह 1890 से लेके 1900 के बीच में चरम पर था। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन एवं निकेतन का उद्घाटन किया। पटना, भुवनेश्वर, देहरादून, रुड़की। पटना, भुवनेश्वर, देहरादून, रुड़की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाइज, इसका सही उत्तर तपोवन और निकेतन। बताइए कि कहाँ होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में तपोवन और निकेतन। ये दोनों ये हुआ है देहरादून में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहला लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। पेरू, गिनी, सूडान, मॉरिशस। बिहार में बना हुआ, मोदी जी ने बिहार में बना हुआ पहला लोकोमोटिव का निर्यात किया जाएगा। निर्यात होने वाला पहला लोकोमोटिव कहाँ को जा रहा है? तो गिनी में जा रहा है। किस देश की ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ने पुनः रॉकेट का सफल परीक्षण किया? रूस, जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा जापान हो जाएगा।